नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल CA सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस की, टैक्स रजिस्ट्रेशन की, प्रोड्यूसर कंपनीज की और बहुत सारी बातें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, LLP और इनके बीच के डिफरेंसेस को हमने अभी तक जाना। और आज भी मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो इसी सीरीज से रिलेटेड है, जिस टॉपिक का नाम है कि कैसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कंप्लायंसेस करेंगे, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड की कौन कौन सी कंप्लायंस होना आवश्यक है और उसकी डेट क्या क्या है। अगर हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको मिल सकें और आपकी नॉलेज हम अपग्रेड कर सकें। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमारी बात करेगा प्राइवेट लिमिटेड की कंप्लायंस के बारे में। देखिए, हमने अभी तक सीखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, LLP क्या है, पार्टनरशिप क्या है, OPC क्या है। अब हम सीखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंप्लायंसेस क्या क्या होगी। जब मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर OPC भी शामिल हो जाती है कि आखिरकार कब कब और हमें क्या क्या कंप्लायंसेस करना अति आवश्यक है, और अगर हम नहीं करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या पेनल्टीज लग सकती है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो तरीके की कंप्लायंसेस लगती हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की MCA की गाइडलाइंस, और दूसरा इनकम टैक्स की गाइडलाइंस, यानी कि इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग, उसका ऑडिट, उससे रिलेटेड। तो पहले हम बात करते हैं कि MCA की कंप्लायंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले आ रही है कंप्लायंसेस ADT 1 के बारे में। ADT 1 यानी कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट। जैसे ही मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है तो मुझे उसके अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है। ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, कंपलसरी है। तो ये सर हमें कब तक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लेना चाहिए। देखिए, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी कि कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में हमने हमारी इस नीचे दिए हुए लिंक में बता रखा हुआ है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सीरीज में कि डायरेक्टर कौन होते हैं। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट करेंगे ऑडिटर का। कुछ प्रोफेशनल्स ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को ऑप्शनल कहते हैं, पर मेरे हिसाब से ये अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर अपने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करा लेना चाहिए, और उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपना ADT 1 भर लेना चाहिए। सर 30 डेज मतलब, जैसे कि अगर आपकी कंपनी बनी मई के अंदर, आज तारीख हम बात करें कि जैसे 1 मई के अंदर आपकी कंपनी बनी, तो आपको अपने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 30 मई तक करा लेना है, और 15 जून से पहले पहले इस ADT 1 को फाइल कर देना है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। नहीं करते हैं तो फिर उस पर पेनल्टी का प्रोविजन है कि पहले 400 फीस है, फिर वो 800 हो जाएगी, 1600 हो जाएगी, 3200 हो जाएगी, और मैक्सिमम 5200 तक फीस का प्रावधान है। दूसरी कंप्लायंस ये 1 साल खत्म होने के बाद होगा। अगर आपकी कंपनी जब 31 मार्च को क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद उसके डायरेक्टरों की KYC होती है। KYC मतलब गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उनकी ईमेल आईडी क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, लेटेस्ट। इसीलिए हर साल डायरेक्टर KYC का एक प्रावधान गवर्नमेंट ने बनाया है। तो उसमें आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी। OTP से आपका DIN नंबर वेरीफाई होगा। कब तक करना है हमें ये काम? हमें ये काम करना है 30 सितंबर तक। अगर सर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या पेनल्टी है? अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप पे जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 5000 रुपये पर डायरेक्टर्स। तो लेट से आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं और आपने तीनों डायरेक्टर की KYC नहीं कराई है, तो 15,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। 5,000 पर डायरेक्टर, 15,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तारीख कहाँ है इसकी? लास्ट डेट 30 सितंबर। एक और होती है कंप्लायंस नंबर तीसरी, उसे हम कहते हैं DPT। DPT फॉर्म मैंडेटरी कब होता है और ऑप्शनल कब होता है? अगर आपकी कंपनी ने किसी भी पार्टी से लोन लिया है, लोन चाहे वो रिश्तेदारों से हो, चाहे वो शेयर होल्डर से हो,
आपको डीपीटी का फॉर्म भरना है। डीपीटी मतलब सरकार को बताना है 30 जून तक कि मेरे यहाँ किस किस के कितना कितना लोन है और उनकी हमारे यहाँ की कंपनी की नेटवर्थ क्या है। इसकी लास्ट डेट क्या है? 30 जून। तो जो इसकी फ़ीस नॉर्मल 300 या 400 रुपये होती है, फिर वो 800, 1200, 2400, मैक्सिमम 5200 तक पेनल्टी जाती है। तो डीपीटी के लिए हमने पढ़ा 30 जून। कंप्लाइंस नंबर चौथी, यानी कि हमें कंपनी की करनी है एजीएम। एजीएम मतलब कंपनी की सालाना बैठक, सालाना मीटिंग, जिसमें कौन आता है? जिसमें आते हैं आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स। यानी कि आप साल खत्म होने के बाद 31 मार्च के बाद अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनके सामने अपनी कंपनी का लेखा जोखा रखते हैं। नॉर्मली आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखेंगे कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर एक ही हैं, फिर भी आपको ये मीटिंग करना आवश्यक है 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर तक आपको अपनी कंपनी की एजीएम करनी है, मैक्सिमम टाइम पीरियड, और उसके फॉर्म यानी कि उस कंप्लायंसेस के फॉर्म, उसमें क्या रखा जाता है? आपकी कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट। ये 4 ही चीज़ें डिस्कस होती हैं। पर ये कब तक करनी है? 30 सितंबर। सर आपने अभी ऑडिटर अपॉइंटमेंट बताया 30 डेज तक। जो हमने ऑडिटर अपॉइंटमेंट बताया वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन तक होना है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर में करना है। वो पहला ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है। यानी कि उसका जो टाइम पीरियड रहेगा, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कंपनी बनने के बाद और उसकी पहली एजीएम तक, जो 30 सितंबर तक होती है, वहाँ तक आपको अपनी कंपनी का पहला ऑडिटर का टेन्योर रहेगा। इसके बाद जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है वो 5 साल के लिए होता है और वो होता है एजीएम में। क्लियर हुआ? और इसका भी फॉर्म आपको 15 दिन के अंदर अंदर भरना होता है। तो 30 सितंबर को एजीएम में हम कंपनी के खाते रखते हैं। तो हमें अपना AOC 4 और एक MGT 7 यानी कि हमारी एजीएम से आउटपुट में निकलने वाले 3 फॉर्म होंगे। कौन कौन से? AOC 4, MGT 7 और एक ADT। AOC 4 और MGT 7 क्या है? कंपनी के सालाना खातों का लेखा जोखा। तो AOC फाइल करना होता है हमें 30 दिन के अंदर अंदर और MGT 7 फाइल करना होता है हमें 60 दिन के अंदर अंदर एजीएम से। यानी कि अगर आपकी कंपनी की 30 सितंबर को एजीएम होती है तो आपको फाइल करना है AOC 4 30 अक्टूबर तक, में MGT 7 और 7A करना है 29 नवंबर तक। यानी कि AOC 4 और MGT 7A 30 अक्टूबर और 29 नवंबर तक फाइल कर देना है। और ADT क्या है? वो अगली बार के ऑडिटर का 5 साल का टेन्योर है, जिसको हमें करना है 15 अक्टूबर तक। तो ये हो गई हमारी कंप्लायंस कंपनीज की। जल्दी से इसको फिनिश करूं। कंपनी की सबसे पहले होती है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, जिसका कि टेन्योर होता है केवल और केवल पहले साल तक का। वो हमें कब तक करना है? कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में, और फिर 15 तारीख तक अगले महीने की, यानी कि जब से अपॉइंटमेंट हुआ है उससे 15 दिन के अंदर अंदर हम उसके फॉर्म फाइल कर देना है। दूसरा हुआ हमारा KYC, जो 30 सितंबर तक करना है, नहीं करा तो 5000 रुपये की पेनल्टी है। तीसरा है हमारा DPT, लोन के बारे में डिटेल देनी है सरकार को, किस किस का लोन है, कितना कितना लोन है, ये बताना है। चौथा है हमारे AOC 4, MGT 7 और ADT 1, जो कि साल की कंपनी के आखिर में 31 मार्च के बाद हमें एजीएम बुलानी होती है 30 सितंबर तक, और उसके आउटपुट में ये तीनों रिपोर्टें हमें फाइल करनी होती है। AOC 4 30 डेज ऑफ एजीएम तक, MGT 7A 60 डेज ऑफ एजीएम तक, और ADT 1 15 दिन के अंदर अंदर। सर अगर मेरी कंपनी का पहला साल है तो क्या मुझे मीटिंग 30 सितंबर तक करनी है? अगर आपकी कंपनी का पहला साल है, यानी कि फर्स्ट ईयर है, तो आप अपनी कंपनी की मीटिंग को 30 सितंबर की जगह 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। पर ये रिलैक्सेशन केवल और केवल आपको फर्स्ट ईयर में मिलता है। यानी कि अगर आपकी कंपनी पहले साल में बनी है दिसंबर से पहले, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सर अगर मैंने दिसंबर के बाद बनाई है, तो दिसंबर के बाद बनाई है तो आपको पहली एजीएम अभी बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही एजीएम आप अगले साल कर सकते हैं। जी हाँ, आप पहली एजीएम अपने, अगर आपकी कंपनी जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में बनी है,
तो आपको सेम ईयर में एजीएम करने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर तक करा सकते हैं। क्लियर? तो ये बात रही हमारी कंपनी की कंप्लायंसेस। बात होती है इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस की। अगर आपकी कंपनी इनकम टैक्स ऑडिट में आती है तो उसका ऑडिट आपको कराना है 30 सितंबर तक। सर ऑडिट के लिए कंडीशन क्या है? कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको कंपनी का ऑडिट कराना है। मेजरली आप देखेंगे कि आपका 1 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उसकी कंप्लायंसेस आपको करनी है 30 सितंबर तक। क्लियर? और रिटर्न कब तक फाइल करना है हमें? रिटर्न हमें फाइल करना है 31 अक्टूबर तक, यानी कि ऑडिट कराना हमें 30 सितंबर तक और रिटर्न फाइल करना हमें 31 अक्टूबर तक। तो दोस्तों आज मैंने बात करी प्राइवेट लिमिटेड कंप्लायंसेस के बारे में कि हमें प्राइवेट लिमिटेड कंप्लायंसेस में इनकम टैक्स में कब कंप्लायंसेस करनी है और आरओसी में कब कंप्लायंसेस करनी है। मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लायंसेस बताई है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करें।